कामयाब तो हर कोई होना चाहता है और कामयाब होने के लिए लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। 5 ऐसी चीज़ें जो आपको कामयाब होने से रोकती है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं विनोद सेजू, एक बिजनेस कोच और बिजनेस कंसल्टेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसी चीज़ें जो आपको सफल होने से रोकती है। सबसे पहली चीज़ है सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम काम को करते जाते हैं, लेकिन काम का रिजल्ट क्या निकल रहा है हम उसको नहीं देखते, उसका एनालिसिस नहीं करते। और जब हम उसका एनालिसिस नहीं करते तो हम उसको इम्प्रूव भी नहीं कर पाते और अपने को सक्सेस नहीं मिलती है। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपना सेल्फ एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपकी कमजोरी क्या क्या है, उन सबको लिखो। आपके अंदर इंपॉर्टेंट स्किल्स कौन कौन सी है उनको लिखो, जो आपको कामयाब होने के लिए चाहिए। जो आपको कामयाब होने के लिए स्किल्स चाहिए उनको पॉलिश करो, बार बार उनकी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करोगे तो वही आपको मास्टर बनेगी स्किल्स के अंदर। और जो चीजें आपको नहीं आ रही हैं और जो आपकी कामयाबी के लिए जरूरी भी है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए किसी भी व्यक्ति को एक आप हायर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को हायर करो, तो उसके साथ आप दोस्ती कर सकते हो, किसी भी तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो कि मैं आपकी ये हेल्प करूंगा और आप मेरी इस तरीके से इस काम को करने में मदद कीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज है कि मिस्टेक्स। हम जब कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमसे कुछ गलतियां होती रहती हैं। जब हम गलतियां होती रहती है तो हम गलतियों से सीखने के बजाय उससे हम क्या करते हैं, डिमोटिव होते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता में जो गलतियां होती है वही आपको मैजिकल ग्रोथ देती है। मिस्टेक्स मेक मैजिकल ग्रोथ। जब आप गलतियां करते हो तो आप कुछ नया सीखते हो, जब आप कुछ नया सीखते हो और उसे इंप्लीमेंट करते हो तो आपकी ग्रोथ पहले की तुलना में बहुत ज्यादा स्पीड से होती है। जब सबसे ज्यादा गलतियां कब होती है, जब हम स्टार्टिंग फेज के अंदर होते हैं, तब हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। जब हमसे गलतियां होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलती की वजह से काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन फैक्ट तो ये है कि जो इंसान सबसे ज्यादा गलतियां करता है वही इंसान सबसे ज्यादा ग्रेट होता है। वो अपनी स्किल्स के अंदर मास्टर बनता जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले बहुत बार प्रैक्टिस की। वो करीबन 1000 बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी इस फेलियर को फेलियर तक नहीं देखा। उन्होंने इसको अपनी एक गलती माना और उस गलती से उन्होंने एक सीख ली, जिसको सीख कर उन्होंने आखिरकार में एक बल्ब का आविष्कार कर ही लिया। जो इंसान काम करता है गलतियां उसी से होती हैं। जो इंसान काम नहीं करता वो तो पूरी जिंदगी दूसरों की बुराई करने में निकाल देता है। चलिए आगे चलते हैं तीसरे फैक्टर की और। तीसरी चीज है इन्वायरमेंट और सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट और सपोर्ट सिस्टम। एक इंसान जितना अपने वातावरण और इन्वायरमेंट से सीख सकता है उतना किसी किताब और कोर्सेज से वो नहीं सीख सकता। चलिए हम अपने बचपन की बात करते हैं। आप लोगों ने बोलना कैसे सीखा? आपने बोलने के लिए क्या कोई किताब पढ़ी? नहीं। कोई कोर्सेज लिए? नहीं। आपने क्या और कैसे सीखा? आपने बस अपने वातावरण में और अपने परिवार में लोगों को देखकर सीखा, लोगों को देखकर सीखा। जैसे जैसे लोग बोलते गए आपने उनको सुना, धीरे धीरे समझने की कोशिश की, फिर आपने बोलना शुरू किया। तो आपने बचपन में जब आपको समझ भी नहीं थी तब भी आपने बोलना सीख लिया। कैसे सीखा? क्योंकि आपको अपने वातावरण से इस ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए एक बात करते हैं कि सक्सेस के लिए सपोर्ट सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इससे पहले हम बात करें कि सक्सेस के लिए सपोर्ट सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, हम एक बात जान लेते हैं कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन लोग आते हैं जो आपके इन्वायरमेंट को बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके परिवार के लोग। जो आपके परिवार के लोग जिस तरीके से कोई काम करते हैं आप भी उनको देखकर इनडायरेक्टली उसी तरीके से कोई भी काम करने लगते हैं। फिर उसके बाद फैमिली के बाद हम आते हैं अपने फ्रेंड्स के पास में। जिस तरीके के आपके फ्रेंड्स होंगे उसी तरीके का आपका माइंड सेट होगा, और जिस तरीके का माइंड सेट होगा उसी तरीके से आप अपने काम भी करोगे। तीसरा है आपके टीचर्स। जो टीचर्स आपको सिखा रहे हैं, जो टीचर्स आपको सिखा रहे हैं
वो क्या सिखा रहे हैं और कैसे सिखा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सक्सेस के अंदर। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं आपका इन्वायरमेंट। चलिए हम एक उदाहरण देते हैं। एक है राम और एक है श्याम, दोनों ही बड़े मेहनती हैं, ठीक है। दोनों एक बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब जब दोनों बिजनेस करना चाहते हैं, चलिए इनके तीनों फैक्टर के ऊपर बात करते हैं। परिवार वाले, दोस्त और टीचर्स उनके कौन कौन है। जो राम है, उनके परिवार और फैमिली वाले जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया। उनके कुछ दोस्त हैं जो जॉब कर रहे हैं और कुछ हैं जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और टीचर्स, इन्होंने बस स्कूल के अंदर इनको जो शिक्षा दी है वही है। अब राम ने बिजनेस शुरू किया। और श्याम की बात करते हैं। श्याम ने जब बिजनेस शुरू किया तो उसके पापा बिजनेसमैन हैं और उसके कुछ फ्रेंड्स ने बिजनेस शुरू कर दिया है और कुछ फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और उसके टीचर्स, जब उनके पापा ने बिजनेस शुरू किया तो उनके पापा ने उसको गाइड किया कि तुमको बिजनेस के लिए जब जानकारी चाहिए तो किसी ट्रेनर के पास जाओ जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ठीक है। अब इन दोनों ने बिजनेस शुरू किया, तो आपके अनुसार कौन इस बिजनेस के अंदर जल्दी सक्सेसफुल होगा? ऑब्वियसली श्याम, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, बिजनेस का है। और उसके पास क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम भी है। जब राम बिजनेस करने के लिए जाता है तो पहली बात तो उसका इन्वायरमेंट है नहीं बिजनेस का। दूसरी बात, जब उसका सपोर्ट सिस्टम, उसके फ्रेंड्स, टीचर और माता पिता उसको बिजनेस के लिए इंकरेज नहीं करते बल्कि उसको डिमोटिवेट करते हैं। इसलिए श्याम आगे बढ़ेगा या राम? तो ऑब्वियसली बात है कि श्याम अपना आगे बढ़ेगा। तो आपको भी पता चला है कि इन्वायरमेंट और सपोर्ट सिस्टम अपने सक्सेस के लिए कितना मायने रखता है। तो बात ये आती है कि इन्वायरमेंट जो अपना सीधा का सीधा अपने सक्सेस के समानुपाती होता है। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है तो आपकी सक्सेस भी बड़ी ज्यादा अच्छी होगी। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो आपकी सक्सेस भी बहुत कम हो सकती है। अब बात ये आती है कि अपन अपने इन्वायरमेंट को चेंज कैसे करें। क्या अपने परिवार वाले को बदल सकते हो? नहीं। आप क्या कर सकते हो, आप अपने टीचर्स और फ्रेंड्स को बदल सकते हो। क्या करोगे? नए फ्रेंड्स बनाना शुरू कर दीजिए आज से। टीचर्स, उन लोगों की एडवाइस बनाना शुरू कर दीजिए जो ऑलरेडी उसी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल है जिस फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हैं। चौथी चीज है नॉलेज और एजुकेशन। बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सही गाइडेंस नहीं होती है, उनके पास सही नॉलेज नहीं होती है कि किसी काम को किस तरीके से किया जाता है। आप मेरे को बताइए, अगर आपको किसी गोल तक पहुंचना है, अगर आपको किसी गोल तक पहुंचना है तो आपके पास कुछ भी एजुकेशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी नॉलेज नहीं है कि आपको उस गोल तक कैसे पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे? अगर आपको पता ही नहीं है कि दिल्ली तक जाने का रास्ता कौन सा है तो आप दिल्ली तक कैसे पहुंचोगे? तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए? नॉलेज और एजुकेशन। तो आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए किस तरह की एजुकेशन की जरूरत होती है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका गोल कौन सा है। अगर आपका गोल डॉक्टर बनने का है तो आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपका गोल लॉयर बनने का है तो आपको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपका गोल अकाउंटेंट बनने का है तो आपको अकाउंट की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपका गोल है कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएं, वेल्थ क्रिएट करें, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि वेल्थ कैसे क्रिएट की जाए। इन सब क्या सिर्फ किताबी ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा, आपको एक प्रैक्टिकल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ आपको एक मेंटर और सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी। और अपनी 5 चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास सब कुछ है, अगर आपके पास माइंडसेट भी है, अगर आपके पास नॉलेज भी है, एजुकेशन भी है और आपके पास स्किल्स भी है, लेकिन आपका खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हो? आपके आसपास वाले आपको बोल सकते हैं कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, राम तुम कर सकते हो, लेकिन राम के अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कैसे कर सकता है? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों को अप्लाई करने के लिए। अभी किस वीडियो में अपन ने सीखा है कि 5 ऐसी चीजें जो आपको कामयाब होने से रोक रही थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को।
और ऐसे एजुकेशन भरी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करते रहें तथा बेल आइकन को हिट जरूर करें। थैंक यू।